एक लड़की थी जिसको 7 सालों तक एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके रखा गया और उसकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो गई थी। स्वागत है आप सभी का होली एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की हॉलीवुड की फिल्म जिसका नाम है गर्ल इन द बॉक्स। फिल्म की शुरुआत एक रात के अंधेरे में होती है जहां हम एक आदमी को अपनी कार से एक डेड बॉडी को बाहर निकाल कर दफनाते हुए देखते हैं और वहीं पर उसकी वाइफ को भी देखते हैं हम, जो ये बोल रही है उससे कि हम ये लोग क्या कर रहे हैं। दोनों ये काम करके यहाँ से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कैलिफोर्निया 19 मई 1977 का एक सीन जहाँ पर एक लड़की है जो कि एक अजीब से रेगिस्तान जैसे एरिया में हिच हाइक कर रही है। हिच हाइक जिसको नहीं पता मतलब लिफ्ट लेकर कहीं पे जा रही होती है। यहाँ पर लिफ्ट मांगती है और एक कार आकर इसके पास रुकती है, कार में बैठ जाती है और हम देखते हैं कि ये वही दोनों हैं जो अभी थोड़ी देर पहले उस डेड बॉडी को दफना रहे थे। ये जो लड़की थी जो कि अभी लिफ्ट लेकर बैठी है इसका नाम कूलिन होता है। कूलिन बताती है कि ये अपनी फ्रेंड को 21वें बर्थडे पर उसको सरप्राइज देने के लिए यहाँ से जा रही है। अब यहाँ पर ये दोनों कपल बातें कर रहे होते हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले एक डेड बॉडी दफना कर आ रहे हैं। अगर हम इस लड़के की बात कर ले तो इसका नाम केम होता है। केम एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकता है और फिर वहां से एक वुडन बॉक्स खरीदता है। फिर तीनों आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये कार को ले जाकर एक जंगल में रोक देता है। कोलिन को इन पर शक होने लगता है इसलिए वो धीरे से गाड़ी से उतरकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, बट कैम जो इसको पकड़ लेता है और इसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और इसका जो हेड होता है उसको बॉक्स के अंदर डाल देता है और गाड़ी को वहीं पर खड़े छोड़ देते हैं ये लोग। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो ये लोग गाड़ी को लेकर घर आते हैं और कूलिन को ले जाकर बेसमेंट में डाल देते हैं। यहाँ पर इसको पहले ही लटकाता है, इसके कपड़े उतारता है और उसको बहुत बेरहमी से टॉर्चर करता है, मारता है कोड़े से। इसकी वाइफ चुपचाप ये देख रही होती है। हमें भी अभी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कर क्यों रहा है ऐसे। फिर कूलिन के फेस को एक बॉक्स में डाल देता है और इसको बांध देता है। कूलिन बहुत चिल्ला रही होती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, बट इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगली सुबह कैम घर से बाहर चला जाता है पर कूलिन अभी भी चिल्ला रही होती है। यहीं पर कैम की जो वाइफ होती है इसका नाम जेनिका होता है। जेनिका एक गन लेकर नीचे जाती है उसको देखने के लिए। यहाँ पर कूलिन को बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। जेनिका इसकी हेल्प नहीं करती है और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। रात को कैम वापस घर आता है। जेनिका म्यूजिक सुन रही होती है ताकि वो चिल्लाने की आवाज़ को अवॉइड कर सके। यह कैम फिर कूलिन के मुंह को खोलता है और पूछती है कूलिन ये सब क्यों कर रहे हो, पर कैम कुछ नहीं बताता और इसे ब्रेड देता है और ब्रेड देने के बाद इसको खूब मारता है कोड़े से और जो चिल्लाने की आवाज़ होती है पूरे घर में गूंज रही होती है। रात को सोते टाइम जेनिका कहती है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी कोई जवाब नहीं मिलता इसको। अब अगली सुबह कम इसे एक बड़े से बॉक्स में डालकर उसमें एयर जाने का पंप लगा देता है और पूरे बॉक्स को बंद कर देता है जैसे ये कोई जानवर हो जिसको अंदर कैद किया जा रहा है। यहाँ पर कूलिन अब बॉक्स में बंद हो गई है तो इसको कुछ दिन पहले का एक सीन याद आता है जहाँ पर इसके फादर इससे कह रहे थे कि तुम अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हो तो बस का किराया ले लो मुझसे और उससे चली जाओ, बट ये कहती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी हिच हाइकिंग करके, और अब बेचारी यहाँ पर आकर फंस गई है। अब ये बॉक्स में चिल्ला रही होती है बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और यहाँ इसके मोम डैड को इसकी खबर ना मिलने पर वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। बट अगर जैसे कि पता है फॉरेन का जो रूल होता है, पुलिस वालों का कहना है कि वो 20 साल की हो गई थी तो वो आज़ाद हो गई है तो कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो पुलिस उसको कभी नहीं ढूंढेगी, ना केस बनेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ पर जेनिका बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब ये सुन के कैम को ज़्यादा खुशी तो नहीं होती है और थोड़े दिन बाद हम देखते हैं जेनिका का पैर टूटा हुआ होता है। इसका पड़ोसी कहता है क्या हुआ, कैम कहता है कुछ नहीं। और फिर कैम अंदर आता है और कूलिन को बाहर निकालता है और एक स्लेवरी का न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें बताया गया है स्लेवरी के बारे में, मतलब इंसानों को अपना नौकर बना के रखना, लाइक कुत्ते की तरह। और यहीं पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है स्लेवरी का और कहता है कि मैंने तुम्हें खरीदा है एक कंपनी से और उस कंपनी ने तुमको मुझे दिया है और जो मैं बोलूँगा वो तुम करोगी और तुम मुझे मास्टर कह के बुलाओगी। मतलब अब ये जो है कैम की स्लेव बन गई है, जो ये कहेगा वही करेगी और इसको ये जो जो सिखाएगा वही में इसको करना होगा। और फिर इसके गले में एक पट्टा बांध दिया जाता है। घर का सारा काम करवाते हैं इसे, जो जो कहते हैं वैसे करना पड़ता है और ऐसे ही देखते देखते 14 महीने बीत जाते हैं। यहाँ जेनिका ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है और कुलीन अभी भी उस बॉक्स में ही रहती है। अब टाइम आ गया है मार्च 1979 का, ऑलमोस्ट 2 साल बीत चुके हैं। अभी भी कुलीन खाना बना रही होती है इनके लिए और इनकी गलतियों का गुस्सा जो होता है वो कैम मार पीट कर कूलिन के ऊपर सारा निकालता है। रात को सोते टाइम जेनिका कहती है कि मुझे लगता है कि वो भाग जाएगी और कॉम कहता है कि नहीं वो कहीं नहीं भागेगी, मुझे पता है। अगली सुबह कॉम को भी टेंशन हो रही थी कि कहीं सच में नहीं ये भाग जाए, इसलिए ये बताता है कूलिन को और डराते हुए कहता है कि देखो कुछ टाइम पहले हमारी कंपनी से एक स्लेव भाग गई थी, उसको पकड़ लिया गया और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिया गया था यहाँ। ये इसलिए बोला क्योंकि यह डर जाए और भागने की कभी कोशिश ना करे। ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं और एक दिन कैम कूलिन को बाहर लेकर जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। कूलिन बहुत खुश है आज क्योंकि वो बहुत दिन बाद आज घर से बाहर निकली है, ताज़ी ताज़ी हवा में सांसें लिए उसने और अपनी फैमिली से मिलने की बात कहती है ये इसको। ये कहती है
कि तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, प्लीज मुझे मिलवा दो उनसे। लकड़ी काटते हुए कम को चोट लग जाती है, उसको काफी दर्द हो रहा होता है, करा रहा होता है। कुलीन के पास ये बहुत अच्छा मौका था यहाँ से भागने का, क्योंकि जंगल भी था तो शायद ही कैम इसको ढूंढ पाता। बट यहाँ पर ये भागती नहीं है, कैम की हेल्प करती है और घर आकर कुलीन कैम का इलाज भी करती है। अब ये सब देखकर जेनिका बहुत ज्यादा जल रही होती है कि मेरे हस्बैंड का कोई और ही ज्यादा देखभाल कर रहा है, और इस बारे में वो कैम से रात को बातें भी करती है। कहती है मुझे जलन होती है। कैम कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए हूँ। अब यहाँ कैम कुलीन को सेक्स के लिए भी यूज करने लग गया है। अब यहाँ पर जेनिका जब ये देख रही होती है कि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ क्या कर रहा है, तो ये कैम से काफी लड़ाई झगड़ा कर लेती है। बहुत लड़ते हैं दोनों, और ऐसे ही देखते देखते अब ऑलमोस्ट 1400 दिन बीत चुके होते हैं, और अब कुलीन कुछ ऐसी दिखने लगी है। और यहाँ पर इसको काफी साल बाद इन लोगों ने बॉक्स से बाहर निकाला है। ये घर में एक बच्ची को देखती है और यहाँ पर पूछती है कि ये कौन है, तो ये बताता है कि मेरी बेटी है जो कि अब बड़ी हो गई है। थोड़ी देर बाद इसे बॉक्स में वापस बंद कर दिया जाता है। कॉम की फैमिली वेकेशन पर चली गई है और ये अंदर बॉक्स में है। यहाँ कुलीन को बॉक्स में रहने की आदत हो गई है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से उसके अंदर ही रहती है। उसके लिए बॉक्स जो है वो काफी बड़ा होता है, इसमें उसकी दुनिया बन गई है। वो अपनी मोम से भी यहीं पर बातें कर लिया करती है। फिर इसको ऐसा लगता है कि ये पानी में डूब रही है और हाथ पैर ये चलाने लग जाती है, जिसकी वजह से बॉक्स का एक जो टुकड़ा होता है वो निकल के टूट जाता है, बॉक्स खुल जाता है। जब कम घर वापस आता है तो टूटा बॉक्स देख कर डर जाता है कि कहीं कुलीन भाग तो नहीं गई। वो बाथरूम में जाता है और ये इसको बाटो में बैठी हुई मिल जाती है। कम इसको वापस बॉक्स में जाने को कहता है, और जेनिका अभी भी जलती है इससे। इनके बीच में अभी भी लड़ाई होती ही रहती है उसको लेकर। कैम कहता है कि बाइबल में लिखा है कि मैं एक से ज्यादा वाइफ रख सकता हूँ, और जेनिका ये बात मान लेती है। और इतने सालों में आज पहली बार कुलीन को ये डाइनिंग टेबल पर बैठाते हैं यहाँ पर लाकर। जेनिका इसके लिए खाना बनाती है और फिर ऐसे इनकी लाइफ चलने लग जाती है। अब जेनिका इसकी बेटी की भी देख रेख करने लग गई है। अब टाइम जो है वो आ जाता है मार्च 1983 का, मतलब अब 6 साल बीत चुके हैं जब जेनिका किडनैप हुई थी। यहाँ पर आज कोमा जो है वो जेनिका से बोल रहा है कि हमें कुलीन को उसकी फैमिली से मिलवा देना चाहिए, पर जेनिका टेंशन में है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह कुलीन जेनिका को रेडी करती है और जेनिका और कोमा दोनों चर्च भी जाते हैं। यहाँ अब इनके रिश्ते भी खराब होने लग गए हैं कुलीन की वजह से। एक दिन कम आता है और कुलीन को कहता है खाना बनाने के लिए, बट यहाँ पर जो जेनिका होती है वो मना करती है, कहती है थोड़ी देर रुक जाओ फिर बना देगी है। इसके बाद फिर कम को आ जाता है गुस्सा और वो जेनिका को रूम में लेकर जाता है अपनी वाइफ को, और फिर उसको खूब मारता है कोड़े से। अब ऐसे देखते देखते और जो है 8 महीने बीत जाते हैं। आज कम कुलीन से कहता है कि स्लेवरी कंपनी वालों ने तुम्हें अलाउ कर दिया कि तुम अपनी फैमिली से मिलने जा सकती हो। बस फिर क्या था, ये इसको कार में बैठा कर इसके घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में इसको डराता धमकाता है, कहता है कि कंपनी तुम पर हमेशा नजर रखती है, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। फिर फाइनली आज 6 साल बाद कुलीन अपने घर पर आई है। इसकी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होती है और एक साथ में टाइम स्पेंड करती है। यहीं पर हम इसकी बहन बोनी को देखते हैं, जो कि कहती है कि तुम इतने सालों से कहाँ थी। कुलीन डरी हुई है, उसके फेस से पता चल रहा है कि वो कुछ छुपा रही है, बट ये बताती नहीं है कुछ। अगली सुबह बोनी फिर इसे पूछ रही होती है, क्योंकि कुलीन का फेस बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। कुलीन हिम्मत करके बताने वाली होती है, पर तभी कॉम आ जाता है इसको लेने के लिए और इसकी फैमिली से कहता है कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले। बोनी को अभी भी कुछ अजीब लग रहा होता है, क्योंकि वो देखती है कि मेरी बहन इस आदमी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो शादी कैसे कर रही है। फिर दोनों घर आ जाते हैं और साथ में सोने लगे हैं। दोनों अब यहाँ पर अपनी फैमिली, अपने बच्चे भी प्लान कर रहे होते हैं, और जेनिका ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जल रही होती है, गुस्सा हो रही होती है, और वो अगली सुबह अपना सामान पैक करके अपने फादर के साथ यहाँ से चली जाती है घर छोड़कर। कॉम की वाइफ जेनिका घर छोड़कर चली गई है, तो कॉम अपना जो सारा गुस्सा है वो कुलीन के ऊपर उतारता है। अब इसको खूब मारता पीटता है और फिर इसको बेसमेंट में बंद करके घर से चला जाता है। और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बेसमेंट में पानी भरने लग गया है और ये बिना कपड़ों के बैठी वहीं पर कांप रही होती है। कॉम जो है वो कार मोड़कर वापस आने लगता है कि उसको लग रहा है कि बारिश से पानी भर जाएगा बेसमेंट के अंदर, पर जेनिका यहाँ पर उससे पहले आ जाती है और कुलीन को कपड़े पहनाती है और फिर इसको बताती है कि कोमा ने इससे पहले भी एक लड़की को पकड़ा था, उसको टॉर्चर भी किया था, बट उसकी मौत हो गई थी। और मूवी के जो शुरू में हमने एक लड़की को देखा था जिसको दफना रहे थे, ये उसी की बात कर रही है यहाँ पर। या कॉम जब घर आता है तो इसको यहाँ पर कोई नहीं मिलता। जेनिका कुलीन को लेकर अब बस स्टेशन पहुंच चुकी है और यहाँ पर इसको कहती है कि तुम चली जाओ, और सबसे बड़ी बात है इसको ये बताती है कि स्लेवरी जैसी कोई भी कंपनी नहीं है। कैम जो है वो जस्ट तुम्हें पागल बनाकर इतने सालों से इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ से तुम भाग जाओ। और कुलीन यहाँ से बस पकड़ती है और फिर चली जाती है। घर पर कॉम बैठ कर रो रहा होता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात तो ये पता चलती है कि जो मूवी है वो सच्ची घटना से लेकर बनाई गई है। उस टाइम यानी कि 1977 के टाइम पर स्लेवरी का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ करता था और उसी का फ़ायदा उठाकर कॉम ने ये सब किया था। और ज़्यादा देर नहीं, कॉम थोड़े दिन बाद पुलिस के हाथों आ गया था, पकड़ा गया था और फिर
उसके बाद उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। फिल्म कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।